Example number 3 में consider triangle ACB, right angle at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में. और ये 21 हो गया. डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. फर्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकालें, और सेकंड में पूछ रहे हैं कि आप cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालें. सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें मेरे पास आप ये देखिए, क्योंकि एंगल ये वाला दे दिया थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, और जो ये बच गई साइड इसको हम बोल देते हैं बेस. तो ये कहेंगे कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम applying Pythagoras theorem in triangle ACB. ट्राइंगल ACB में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज AC प्लस ये क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB. ठीक है, अब AC कितना है वो मुझे नहीं पता, वो हमें निकालना है. ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 इज इक्वल टू AB कितना है 29 का स्क्वायर. ये बता रहा हूँ इधर से. कुछ समझदार बच्चे अभी 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर निकाल रहे होंगे. नहीं, और भी कोई समझदार नहीं, और भी कुछ तरीका हो सकता है. बताओ भाई. ये 21 का स्क्वायर चलिए हमको पता है, ठीक है, 29 का तो नहीं पता ना, तो निकालने की जरूरत क्या है. यहाँ पर AC स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी. क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. लगा दो. 29 का स्क्वायर निकाल दिया होगा, ज़्यादा नहीं. चलिए 29 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 29 माइनस 21. तो AC स्क्वायर 29 प्लस 21 कितना हो गया बताओ? 50 हो गया. और 29 माइनस 21 कितना हो गया? 8. 400 हो गया. तो AC कितना हो जाएगा बता दो? 20. चलिए, तो AC कितना हो गया 20. ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने कुछ भी यहाँ पर दे रखा है, 29 सेंटीमीटर है या क्या है, यूनिट्स दे रखा है. AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स. ठीक है, अब समझिएगा, मुझे यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है यहाँ पर बेटा 21, और हाइपोटेन्यूज क्या है 29. तो लिखो 21 अपॉन 29. फिर देखना है हमको साइन थीटा. तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 20 अपॉन 29. समझ गए? ठीक है. अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना cos स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये ऐसा नहीं होता कि कॉस का ही स्क्वायर करना है बस थीटा तो अलग है, ऐसा नहीं है। इसको लिखने का तरीका होता है कि कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आप ये देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक अनोखी चीज़ है, इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉस और थीटा के बीच में स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। तो होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 21/29 का होल स्क्वायर। अब बता दो 29 का स्क्वायर किसने करा था? भाई किसी ने तो करा होगा, करवाओगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है? चलो ये तो बता दो। 441 और 29 का जब करना ही था तो पहले ही कर देते, क्यों रुके? सर मैंने सुना था आप करा दोगे, क्या करूँ मैं? ठीक है। 9 9 सा 81, 9 2 सा 18 और 8 कितना हो गया? 26। 2 9 सा 18, 1 कैसे आ गया? ये उसमें हो जाएगा लेकिन इसमें प्लस वाले में नहीं हो पाएगा। ना बेटा होल स्क्वायर नहीं, बता बनाएंगे। 2 9 सा 18, 1 कैसे आएगा? 2 सा 4 और 1, हाँ 841 आ रहा है। 441/841, ठीक है। अब आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा पर। तो साइन स्क्वायर थीटा है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना है आपका? 20/29 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 और 29 का होल स्क्वायर हो गया 841। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये आपका एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता, समझ गए? इस वजह से नहीं तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर ही सकते थे, ठीक। चलिए जी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फर्स्ट पार्ट देखिए अब इसका। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 441/841 प्लस 400/841। तो ये आ गया 841/841। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। 400 प्लस 441 841 हो गया। 841 से 841 कैंसिल आउट हो गया 1। सेकेंड पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें लग जाएगी। तो इसमें लग सकता है cos प्लस थीटा इनटू cos माइनस साइन थीटा। सर मैं तो करें आप तो हमारे पास करके दें, अब तो सीधे सीधे 441/841 माइनस 400/841 कितना आ रहा है? 41/841, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। जो नई चीज़ है याद रखने वाली वो क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा निकाल के उसका स्क्वायर करना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा निकाल के उसका स्क्वायर करना, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1, ठीक है। तो इसमें एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट बी। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि tan A की वैल्यू 1 है, tan A इज इक्वल टू 1 इफ
tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. Verify that कि 2 sin A cos A ये 1 के बराबर होगा. तो 2 sin A cos A का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई sin A मल्टीप्लाइड बाई cos A. tan A दे रखा है, उसकी हेल्प से मुझे sin A और cos A निकालना है. देखो कैसे करेंगे. ये मिटा लो बीच वाला पोर्शन. गिवन tan A is equal to 1. tan A ये क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अच्छा, अब A की बात करी जा रही है तो ये एंगल A की बात करी जा रही है. एंगल A के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर. 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है. जो बचा वो हो गया बेस. क्लियर है? समझ गए? तो tan A is equal to क्या हो गया? हाँ, परपेंडिकुलर. बीसी को परपेंडिकुलर रख लिया, एरिया भी लिया. हाँ, आपने बीसी को परपेंडिकुलर रख लिया. वही तो पता है. देखिए उन्होंने दे रखा tan A is equal to 1. अगर वो tan C दे देते तो फिर C के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर लेता. तो जो मेरे को एंगल दे रखा होता है, tan के आगे क्या लिखा जाएगा? sin, cos, tan. इनके आगे एंगल लिखेंगे. ठीक है. तो वो एंगल जो है वो कहाँ पर है? एंगल यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड इसको परपेंडिकुलर. ये ऐसे होता है. समझ गए? तो परपेंडिकुलर और बेस वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा दे रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है. हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा. 90 के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. ठीक. फिर देखिएगा tan A इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, ये हम जानते हैं. tan A कितना दे रखा है? 1. तो 1 को लिख दो बेटा 1 अपॉन 1. 1 अपॉन 1. तो फिर वही वाली कहानी है कि जब भी कभी हमें रेशो दे रखा होता है कि किसी दो चीज़ों का रेशो मान लीजिए 4:3 है, तो उन दो चीज़ों को हम क्या मान लेते हैं? 4x एंड 3x. ठीक है. 4x एंड 3x हम ऐसे मान लेते हैं. तो इट इम्प्लाइज दैट tan A इज इक्वल टू, बताइए भाई परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? AB. वन अपॉन वन. तो लेट BC इज इक्वल टू 1x एंड AB इज इक्वल टू 1x. जब रेशो ही 1:1 है तो BC भी 1x हो जाएगा और AB भी 1x हो जाएगा. ठीक. बताइए भाई, विधि क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है. अब देखिएगा BC हो गया, AB हो गया. अब ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई. By Pythagoras theorem in triangle ABC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये जो AC है यही निकालना है मुझे. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? 1x का स्क्वायर. BC क्या है? ये भी 1x, तो 1x का स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 2x स्क्वायर. तो AC कितना हो जाएगा ये बता दो? √2x. बिल्कुल सही. AC स्क्वायर आया है ये हमारे पास, तो मैं AC कैसे निकालूंगा? इसका स्क्वायर रूट लेकर. तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? √2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया? x. तो AC की वैल्यू हो गई √2x. समझ गए? ये लास्ट ऑफ ऑप्शन ये वाला? ये सर. आप ये देखिए कि इधर AC स्क्वायर है और इधर 2x स्क्वायर है. तो AC का स्क्वायर है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा? AC. किसी भी स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है. ऐसे ही x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो x आ गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2. ठीक है. तो AC इज इक्वल टू √2x तक क्लियर. ठीक. अब आगे चलते हैं. अब मेरे को वेरीफाई करना है 2 × sin A × cos A इज इक्वल टू 1. ये चीज़ प्रूव कर रही है. तो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है। देखिएगा ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या था, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। तो BC अपॉन AC, और ये क्या है, B अपॉन H। तो बेस क्या था, EB, और हाइपोटेन्यूज अगेन AC। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू देखिए कितनी थी, 1x, अपॉन AC की वैल्यू हमने निकाली √2x। फिर AB की वैल्यू कितनी, 1x, और AC की वैल्यू √2x। इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया, 1, और √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या हो गया, 2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। और यही हमें वेरीफाई करना था। बताइए जी, क्लियर। ये वाली एक्सरसाइज आप प्रेसिडियम वालों को करनी है, 8.1 है, करनी सभी को है, उन पर जरा खास ध्यान रहेगा, उन पर खास ध्यान रहेगा। स्विंग में मुझे पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल रहा है। आज करने बैठेंगे उसको, और जो आपका क्लास टेस्ट हो रहा है उसको बहुत सीरियसली देना है, ठीक है। चलिए जी, तो अब एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5 और 8.1 का एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, और मतलब आपको नहीं दूंगा होमवर्क में, मैं ही कराऊंगा उस क्वेश्चन को। चलिए बाकी आप करेंगे। चलिए ये है एग्जांपल नंबर 5। In triangle OPQ, right angled at P, OP is equal to 7 cm and OQ minus PQ is equal to 1 cm। सीधा फिगर, एक फिगर दे रखी है। POQ, ये ट्राइंगल दे रखा है POQ। आपको बोल रहे हैं राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी। अच्छा OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये जो OP है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। गिवन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये चीज़ गिवन है। क्या बोल रहे हैं वो, करना क्या है, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। मुझे फाइंड आउट करना है इसमें, एक तो बताइए जी साइन क्यू कितना है, और एक बता दो कॉस क्यू कितना है। इसका मतलब क्या है, इनका सारा ध्यान किस पर है, क्यू पर है, यानी कि एंगल क्यू है। ये जो एंगल क्यू है, तो क्यू के सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, और जो बचा बी से बचा, बी से बेस, जो बचा वो बेस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, और एक काम और करना है। ये जो दे रखा है ना OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। हो सकता है सर, हो सकता है, ठीक है भाई। OQ बता रहा हूँ, आ रहे हैं तब तक बेचैनी। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये माइनस PQ उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस PQ, ठीक। अच्छा अब क्या करो, ये जो ट्राइंगल है पूरा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, समझ रहे हो कि नहीं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
पी क्यू का स्क्वायर, देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने वाला क्यू क्यू ओ का क्यू ओ को ओ क्यू लिख दो, एक ही बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ओ क्यू स्क्वायर। हाँ जी, तो पी क्यू को पी क्यू ही रहने दीजिए, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस ये जो पी ओ है, पी ओ की वैल्यू है 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू की जगह आप डालेंगे 1 प्लस पी क्यू, अब ये हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 और ये हो गया 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 ओ क्यू। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए जी अब क्या करेंगे, ये है पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, इधर प्लस का पी क्यू स्क्वायर इधर भी प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो गए, क्योंकि प्लस का पी क्यू स्क्वायर अगर इधर ले आओगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया, तो कट गया। अब क्या करें, ये जो 1 है इसको इधर ले आओ, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पी क्यू, मतलब 2 पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 48, तो 2 1 2 2 24 48, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24, देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू 24 आ गई, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 24, मतलब ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा शायद, सही है। चलिए जी, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, पी ओ या ओ पी इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो तीनों की वैल्यूज आ गई। जिसके बाद इन्होंने पूछा गया साइन क्यू निकालो, भाई साइन क्यू is equal to perpendicular upon hypotenuse, what is your perpendicular, perpendicular is OP and hypotenuse is OQ, OP upon OQ, बेटा OP क्या है 7 और OQ कितना है 25, 7/25, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर भी 7 सेंटीमीटर है, नीचे 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखना यूनिट डिवाइड भी होती है, यूनिट मल्टीप्लाई भी होती है, जैसे टर्म्स डिवाइड होती है ना, तो उनके साथ उनकी यूनिट्स भी डिवाइड होती है, तो इसीलिए रेशो है, रेशो यूनिटलेस इसीलिए होता है क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। फिर बात करेंगे कॉस क्यू की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर पी क्यू अपॉन टू क्यू 24/25, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, कोई भी दो अगर हमारे पास एंगल होते हैं ना, जैसे साइन क्यू है और कॉस क्यू है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर क्यू करूँ तो साइन स्क्वायर क्यू क्या हो जाएगा 7/25 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्यू करें तो 24/25 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो 1 ही आएगा, और अगर 1 नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलत करा है। बेटा अभी इससे पहले एक या दो क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन करा था जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आया था, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में 1 नहीं आया, हर क्वेश्चन में अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो वो हमेशा 1 ही आएगा, ये एक आइडेंटिटी होती है, हाँ, इसका प्रॉपर एक प्रूफ है, ये एक आइडेंटिटी होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 6 आप छोड़ेंगे, 6 छोड़ेंगे, 6 मैं कराऊंगा, उसके अलावा सारे क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, 6 के अलावा सारे क्वेश्चंस,
छुट्टी है ना कल की तो। अरे कल स्कूल की छुट्टी है तो क्यों स्कूल जाना है? तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ ट्यूसडे को टेस्ट भी तो है। ऐसे छोड़ देंगे स्कूल वाले हमें। चलिए फिर भी ट्राई करिए, ट्राई करो, नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है तो मेरे से पूछना है। टारगेट लेकर चलिए कि सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 6 में छुड़वा रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करोगे बहुत आसान है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है वही लगाओ, ठीक है, ट्राई करिए। ओके ओके।